आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 सर पर है, यानी कि आपके माथा पर है बोर्ड एग्ज़ाम 2024, क्योंकि इसमें से लगभग 70 से लेके किन्हीं-किन्हीं का 80, किन्हीं-किन्हीं का 90 दिन का समय बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप लोग सोच लीजिए कि हमको अब की बार 95% पार करना है, यानी कि इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आप सोच लीजिए कि हमको 95% पार करना है, ठीक है? यानी कि अच्छा नंबर से हमको पास होना है। इसके लिए आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बराबर यानी कि लगातार आप लोगों को इसके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना? ये जो टॉपिक होगा ये क्लास 10th साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें कि हम 2 प्रश्न को देखेंगे और ये जो 2 प्रश्न हैं उससे 5 नंबर का प्रश्न बनेगा और ये जो 5 नंबर का प्रश्न बनेगा ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके बनेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखिए टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जो टॉपिक का क्या नाम है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन इससे से ये नहीं पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम और दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के घटना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन आता है। किस तरह से अभी आपको पूरा समझाएंगे डिटेल में, ठीक है? चलिए सबसे पहले देखिए प्रकाश का अपवर्तन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है? देखिए इस पेपर में आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक है वाटर, क्या है? वाटर यानी कि पानी। ये वाला पानी का माध्यम है और ये वाला हवा का माध्यम किसका है? हवा, ठीक है? तो देखिए जब भी कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से यानी कि हवा यहाँ पर पहला माध्यम है और 2 माध्यम में जाता है यानी कि दूसरा माध्यम में जाता है, ये वाला जल वाला माध्यम में, तो प्रकाश का जो दिशा है वो बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो प्रकाश का किरण है ये आपतित किरण, ठीक है? ये पहला माध्यम से यानी कि हवा से जैसे ही दूसरा माध्यम में जाएगा तो इसको जाना चाहिए कहाँ? यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ना जाके ये इधर से जाने लगेगा, ठीक है? और यहाँ से इससे जाके मुड़ जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब है देखिए प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा था इस तरह से, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा। क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से यानी कि हवा से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि यहाँ जल है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो दिशा होता है, ये जो दिशा है वो बदल जाता है। देखिए पहले इधर जाना था, अब जाने लगा इधर, ठीक है ना? तो दिशा क्या हो गया? बदल गया। बस इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप यहाँ पर साफ चित्रों में समझ सकते हैं। देखें अब इसका उपयोग हम लोग करेंगे अपवर्तन का नियम को समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है? चलिए आंसर क्या बोलता है? सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य रूप से 2 नियम है। कितना नियम है? 2 गो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है? पहला नियम देखिए क्या कह रहा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये वाला है प्रकाश का किरण, ठीक है ना? इसको नाम है आपतित किरण, ये जो आ रहा है, ठीक है ना? और अपवर्तन के बाद ये जो यहाँ पर का जो किरण है ये वाला, ठीक है ना? ये वाला अपवर्तन हुआ और ये वाला किरण, ठीक है ना? इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। तो बोल रहा है आपतित किरण यानी कि ये वाला, अपवर्तित किरण मतलब कि ये वाला और ये वाला जो अभिलंब है ये वाला, ये तीनों एक ही तल पे होता है, मतलब जहाँ पर भी होगा एक ही बिंदु पे होगा। यही है प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है? चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है दूसरा नियम? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है? तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। देखिए सिंपल सा बात है, आप यहाँ पर समझिए। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए मतलब कि प्रकाश का कोई भी रंग हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, कोई भी रंग हो, ठीक है ना? तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए ऐसा बोल सकते हैं प्रकाश के सभी रंग के लिए, ठीक है ना? आपतन कोण कीजिए मतलब कि ये वाला आई, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो किरण आया और जैसे यहाँ पर अपवर्तित हुआ वैसे ही अभिलंब जब खींचा तो यहाँ पर एक कोण बन गया, जिसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। आई मतलब एंगल आई का मतलब होता है कोण आई और कोण आई का मतलब होता है साइन आई और साइन आई का मतलब होता है आपतित किरण। क्या चीज़? सॉरी आपतित किरण है, आपतन कोण, ठीक है ना? आपतन कोण, ये जो कोण है ये आपतन कोण है, ठीक है? तो बोल रहा है आपतन कोण और ये अपवर्तित कोण ये वाला, ठीक है? अपवर्तित हो गया किरण, उसके बाद का जो कोण बना ये वाला, ठीक है ना?
ये जो दोनों कोण होता है ना, ये हमेशा एक नियतांक रहता है। कहने का मतलब है जो वैल्यू रहेगा वो एक समान रहेगा। कहने का मतलब ये देखिए, ये एक माध्यम बनाए हम यहाँ पे, ठीक है ना, और ये प्रकाश किरण इधर से आ गया। अब इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन जाएगा कहाँ, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ जाएगा और फिर से ये इसका समांतर में जाएगा, इसका समांतर में, दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक अभिलंब खींच दिए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान के चलिए 30 डिग्री का बना है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा इस वाले सॉरी इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से, यहाँ पर नहीं, इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से जो कोण बनेगा यहाँ पर, वो भी 30 डिग्री का होगा। कितना का होगा, 30 डिग्री का। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, यानी कि दोनों का जो एंगल है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। यह है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है ना। अब आपको ये एक बात याद रखना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसका जो नियम है, इसका नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक का। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिए कि ये जो हम नियम बताए अभी आपको कि प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक है ना, नियतांक होता है। नियतांक मतलब फिक्स होता है, फिक्स। जितना एंगल आई रहेगा उतना ही एंगल आर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे एंगल साइन आई मतलब कि अपवर्तित कोण, ठीक है ना, और ये साइन आर मतलब कि देखिए यहाँ पर दो कोण हैं, तो दो कोण में से ये जो पहला वाला है उसको बोलते हैं आपतन कोण और दूसरा वाला को अपवर्तित कोण। तो ये जो आपतन कोण और अपवर्तित कोण होता है, ये दोनों एक दूसरे के समान होता है, बराबर, इसलिए यहाँ पर म्यू दर्शाएं। म्यू मतलब होता है निश्चित, म्यू मतलब निश्चित, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि अपवर्तन की घटनाएं, यानी कि अपवर्तन का घटना आप लोगों को कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है। बोलेगा कि अपवर्तन घटना के कुछ उदाहरण लिखें। तो देखिए पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग किसी सिक्का को पानी में डुबा देंगे किसी बर्तन में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो सिक्का है वह थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, पानी में डूबा हुआ छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। देखिए एक बर्तन लीजिए, उसमें से एक छड़ी को डुबा दीजिए, कुछ समय जैसे ही आप डूब जाएगा वो छड़ी, वैसे ही आप देखेंगे कि छड़ी थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, ठीक है, मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा है पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, ठीक है ना। देखिए किसी बाल्टी में, खास करके स्टील के बाल्टी में ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं आप। जब स्टील के बाल्टी में आप पानी भर दीजिएगा तो उसका जो पेंदा होता है, नीचे वाला जो होता है हिस्सा, वो आपको थोड़ा सा ऊपर मालूम पड़ेगा, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर मालूम पड़ेगा। इसका और भी उदाहरण है, जैसे कि नींबू डाल देंगे अगर पानी में तो नींबू थोड़ा सा बड़ा टाइप से लगेगा, ठीक है ना। इस सब का और भी उदाहरण हो सकता है। चलिए अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा कि प्रकाश का जो दूसरा नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उसका खोज कौन किया था। तो आपको मारना है स्नेल किया था, ठीक है ना, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किए थे अपवर्तन का दूसरा नियम का खोज, ठीक है ना। तो अब फिर से पूछा जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि साइन आई और साइन आर जो होता है वो क्या होता है एक दूसरे का। तो एक दूसरे का अनुपात का नियतांक होता है, ठीक है ना। मतलब दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, मतलब फिक्स होता है, ठीक है। अब पूछेगा इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना। म्यू यानी कांस्टेंट होता है म्यू का मतलब, ठीक है। अब देखिए इससे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ अपवर्तन घटना से। बोलेगा कि पानी में डूबा हुआ छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो आपको मारना है प्रकाश का अपवर्तन का घटना को। फिर इस सब में से इसी तरह से सवाल आपको बना बना के पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लग गए हैं आप लोगों को 95% पार कराने में। जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।